अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीम राजपूत। जीतेगा पाकिस्तान अपने तमाम नाजरीन, चैनल 5 के नाजरीन, मेट्रो 1 न्यूज़ के नाजरीन, प्ले टीवी के नाजरीन, आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहता है। डबल हेडर था आज पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में। दोनों मुकाबले कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेले गए, जहां जो पहला मुकाबला था वहां कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को आउट क्लास करके 87 रन से शिकस्त दी और इस तरीके से मुल्तान सुल्तान्स का PSL सीजन 10 में सफ़र भी ख़त्म हो गया। रिजवान की क़यादत में ये टीम इस साल कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सकी और स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी। आज भी अगर हम देखते हैं तो रिजवान 0 पर आउट हुए तो टीम जो है वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सकी। कराची किंग्स की जानिब से जेम्स विंस ने जिस तरीके के 65 रन स्कोर किए थे वो बहुत लाजवाब थे। इसके साथ साथ शाहिद खान आफरीदी, उनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा। शाहिद खान आफरीदी की मैं ख़बर पे तो खैर मैं आऊँगा, लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं तो परफॉर्मेंस का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। जो दूसरा मैच खेला गया जहाँ शाहीन शाह आफरीदी लाहौर कलंदर्स को लीड कर रहे थे, वो बारिश की नज़र हो गया। बारिश की नज़र होने के बाद एक एक पॉइंट मिल गया। मेरे ख्याल है कोयटा और लाहौर की टीम इस एक एक पॉइंट पर ज़्यादा परेशान नहीं होंगी। ये जो अब से थोड़ी देर पहले आंधी चली थी, बारिश आई थी कजाफी स्टेडियम लाहौर में, ये विजुअल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसके बाद ये मुकाबला पहला मुकाबला था सीज़न 10 का कि जो बारिश की नज़र हुआ और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। मैचेस पर तो मैं आऊँगा, लेकिन मैं लाजमी तौर पे जिक्र करूँगा अपने सिपह सालार का। हमारे आर्मी चीफ साहब जनरल आसिम मुनीर साहब ने आज जो स्टेटमेंट दिया, वाजे कर दिया बहुत सारी चीज़ों को, और बहुत कैटेगरिकली ये बात कही कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है और ना तो हम कोई पहल करते हैं, ना हमें पहल करने की आदत है, लेकिन हमें पता है फिर करना क्या है। जो आप करेंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा, आप किसी गलत फहमी में नहीं रहिएगा। दुश्मन ने कोई भी मुहिम जोई की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और सबक सिखाया जाएगा। और मुसल्लह अफवाज अपनी जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों का दिफा करना पूरी तरीके से जानती हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन बूम बूम शाहिद खान आफरीदी का स्टेटमेंट भी आज सामने आया कि भारत हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी फ़ौज का मुकाबला नहीं कर सकता। शाहिद खान आफरीदी ने कहा कि हमारी फ़ौज जो रोज़ाना की बुनियाद पे कुर्बानियाँ देती है, हमारे शहदा की एक तादाद बढ़ रही है और वो रोज़ाना की बुनियाद पे मैदान जंग में ही होती है। तो जो लोग रोज़ाना की बुनियाद पे मैदान जंग में होते हैं उनके साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता, वो प्रैक्टिस में होते हैं। और क्या कुछ हो रहा होता है, किस जगह से हो रहा होता है, वो तो सबको पता ही है और ये चीज़ें पता चलती रहती हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जो धमकियों के ऊपर शाहिद खान आफरीदी ने बहुत ही आड़े हाथों लिया और काफ़ी चीज़ें उन्होंने इसके ऊपर डिस्कस भी की। दूसरी जानब रिजवान कहीं ना कहीं थोड़ा फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर उनकी परफॉर्मेंस के अलावा भी डिस्कस हो रहा है, जिस तरह उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कोयटा ग्लैडिएटर्स के ख़िलाफ़ शिकस्त के बाद, जब उनकी टीम 89 पर आउट हो गई थी और उसके बाद उन्होंने कहा था हमारी टीम अगर 140-150 रन बना लेती तो अच्छा स्कोर होता। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने वो टारगेट 6.5 ओवर में पूरा किया था। उनके दोनों ओपनर्स ने टारगेट हासिल कर लिया था उस मैच में। तो 140-150 रन कैसे इनफ होते उस पिच के ऊपर के जहां पर आप 6.5 ओवर में 90 रन बनवा रहे हो। बहुत सारी चीज़ों पे उन पे बात होती रही है और होती रहेगी। अब इंडिया बहादुर की वजह से कई लोगों के यूट्यूब चैनल बंद हो गए। मेरा अपना यूट्यूब चैनल बोले राजपूत भी बंद हो चुका है। कई क्रिकेटर्स के, हमारे टॉप क्लास क्रिकेटर शोएब अख्तर की बात करूं, राशिद लतीफ़ की बात करूं, शाहिद खान अफरीदी का यूट्यूब चैनल बंद हो गया। अरशद नदीम बेचारे, वो उनका क्या कसूर था, उनका चैनल भी बंद हो गया। तो सबके चैनल जो है वो इंडिया बहादुर की ईमा के ऊपर बंद किए जा रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ अपने लोगों से, पाकिस्तान के लोगों से, कि आप अपने लोगों के चैनल्स को ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। बहुत सारे लोगों का तो ज़रिया माश भी इन्हीं चैनल्स की वजह से, इंडिया से एक बड़ी व्यूवरशिप आती थी जो इस वक्त मौजूदा हालात की वजह से ब्लॉक कर दी गई है। आप अपने लोगों को सपोर्ट करें। हम भी 25 करोड़ की आबादी हैं, कोई छोटी आबादी नहीं है। हम देख के अपने लोगों को सपोर्ट करें, इस वक्त ज़रूरत दिखाई देती है बहुत सारी जगहों पे। तो हमारे लोग अगर स्पोर्ट्स की, मैं इसलिए अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा नहीं कम करता काम, मैं ख्याल बड़ी मुश्किल से कोई एक स्टोरी डाल देता हूँ 3-4 महीने में। इसकी वजह ये है कि ज़्यादातर व्यूवर्स जो आते हैं वो मोस्टली इंडिया से आते हैं
आपने अगर इंडिया की तारीफ़ करनी है तो फिर तो आपका चैनल चलाने में आसानी होती है। तो हमारे पाकिस्तानियों को इस जानिब ज़रूर सोचना चाहिए ताकि हमारे लोग बजाय इंडिया की बात करने के पाकिस्तान की बात करें, वो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी की बात करें। इसके लिए हमारे लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, सब लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि अच्छी बात अपने मुल्क के लिए हो, ना कि हम मशवरे देते फिरते। हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वो मशवरे दे रहे होते हैं, जी कोहली ने ये कर दिया, रोहित ने ये कर दिया। वो सिर्फ बाबर और रिजवान से ही नहीं निकले हैं, उनके पास और बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए और इसके लिए हमारे लोगों को करना पड़ेगा। वो ये बिल्कुल हमारे लोगों को आगे आना पड़ेगा। कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटरीट ने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तलब कर लिया है और पाकिस्तान सुपर लीग की कारकर्दगी के हवाले से भी बात होगी। जो स्टेडियम्स के अंदर अरबों रुपया लगा है उसके हवाले से भी, ट्रांसपेरेंसी के हवाले से भी डिस्कशन होगी। और 6 माह जो गुजरे हैं मोहसिन नकवी साहब के, उस पर भी कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटरीट उनसे राय लेना चाहती है, उनसे जानना चाहती है कि क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। ये सारे इश्यूज़ होंगे आज हमारे शो में। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट से वाबस्ता रहे, टॉप क्लास क्रिकेट के लिए इन्होंने नॉक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, अनवारुल हक भाई। इस जानिब बातें तो हमारे इंतहाई ऑनरेबल गेस्ट, हमारी ट्रांसमिशन के साथी, हमारे पार्टनर जो जिन्होंने जीतेगा पाकिस्तान लफ्ज़ को जो है वो आके सपोर्ट किया, कोई और नहीं है, पाकिस्तान की नंबर 1 लाइटनिंग कंपनी ओसाका लाइटनिंग, पाकिस्तान का नंबर 1 टेप ओसाका ट्रिको टेप, ओसाका सिक्सर टेप और ओसाका पीवीसी टेप जो आपकी इलेक्ट्रिक में काम आता है। ओसाका से बड़ा कोई नाम पाकिस्तान में मौजूद नहीं है जिस शानदार अंदाज से ये काम कर रहे हैं। उनके सीईओ और इनकी अपनी टीम है, कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग जो बदर एक्सपो सॉल्यूशंस का एक ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव भी है। गुलशन गबरूज के टीम ऑनर एंड सीईओ ओसाका लाइटनिंग एंड सिक्सर टेप मिस्टर शमीम अहमद भाई, आपका बहुत शुक्रिया नसीम भाई, थैंक यू वेरी मच। सामने तशरीफ रखते हैं, कोई और नहीं है। 58 मैचों में 260 विकेटें बहुत कम लोगों ने हासिल की, जो इनका पेस था, जिस रफ्तार से इन्होंने विकेट्स हासिल की थी, नॉक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तो नहीं खेला, क्रिकेट आज भी खेल रहे हैं और बात भी करते हैं। आतिफ मकबूल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे गट्सी बैटर अपने दौर के और 90s के टॉप क्लास क्रिकेटर्स के साथ इन्होंने बडीज़ वाला टाइम गुजारा है, यारों वाला टाइम गुजारा है, जिनके वो बहुत ही करीब रहे हैं। इसी वजह से इनकी गुफ्तगू बहुत ही शानदार होती है, क्रिकेट भी बड़ी ज़बरदस्त खेली। साजिद खान भाई हमें ज्वाइन करेंगे, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अमेरिका से। साजिद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटी सी बात ज़रूर अपने सिपह सालार के हवाले से कहूँगा। मैं जनरल आसिम मुनीर साहब, पूरी कौम आपके पीछे खड़ी हुई, हमें पता है अपनी फ़ौज की सलाहियतों को भी अंदाज़ा है कि हम आप दुश्मन को किस तरह जवाब दे सकते हैं। और ज़बरदस्त किस्म का स्टेटमेंट, शमीम भाई थोड़ी सी ज़रा इस पर बात करें, फिर क्रिकेट पे आते हैं। जैसा कि आज हमारे चीफ आर्मी स्टाफ ने आज जो स्टेटमेंट दिया है, मैं पूरी पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के नौजवानों की तरफ से, पाकिस्तान के जो यूथ है, जो चिल्ड्रंस हैं, हमारे बच्चे हैं, जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, फ्यूचर हैं, जो हमारी ख़वातीन हैं, जो उनकी बच्चियां हैं, मैं सब की तरफ से, जनरल साहब आप हमारे सिपाही सालार हैं, हम सब तैयार हैं। हम आपके, अगर इंडिया ने गलत आँखों से हमें देखा तो इंशाअल्लाह अव्वल तो आप ही हमारी दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़ौज हैं। दुनिया में आपसे अच्छी कोई फ़ौज नहीं, क्योंकि आप जिस मकसद के लिए फ़ौज में आते हैं, सबसे पहले जज्बा आपका ये होता है कि अपने मुल्क के लिए, अपने दीन के लिए, अपने इस्लाम के लिए क़ुरबानी दें। आप इसी जज्बे के तहत आते हैं, क़ुरबानी के लिए आप इस मुल्क की फ़ौज में आते हैं। तो इंशाअल्लाह आप उनको मुँह तोड़ जवाब दें, आप उनको बताएं इंडिया सुन लो, हम किसी से कम नहीं हैं, लेकिन हम लड़ने झगड़ने वाले नहीं हैं, हम पुरअमन लोग हैं। हम चाहते हैं दुनिया में अमन व अमान रहे। अगर आप हमारे साथ शर अंगेज़ियाँ करेंगे, आप हम पे इल्ज़ाम लगाएंगे, तो आप सुन ले कान सुन के, ये हमारा एक एक फ़ौजी आपको वो सबक सिखाएगा कि दुनिया देखेगी कि पाकिस्तानी फ़ौज क्या है। चाहे पाकिस्तान की एयरफोर्स की फ़ौज हो, चाहे आर्मी की फ़ौज हो, चाहे नेवी की फ़ौज हो, उनमें माशाल्लाह सब एक से एक बढ़ चढ़ कर जान देने वाला फ़ौजी है। तो और उनके पीछे ये अवाम, पाकिस्तान का बच्चा, पाकिस्तान का नौजवान सब इस मुल्क के लिए क़ुरबानी देने के लिए तैयार है। तो अपने जो तुम लोगों ने गंदे अज़ाइम रखे हुए, इंडिया सुन लो, ये इन गंदे अज़ाइम को तुम्हारे नाकाम होंगे
और तुम इसकी मुंह की खुद खाओगे। बिल्कुल सही बात है जनरल आसिम मुनीर साहब। पूरी कौम शाना बशाना खड़ी हुई है, चैनल 5 आपके साथ खड़ा हुआ है, मेट्रो वन न्यूज़, प्ले टीवी, ये सब पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान की यकजहती के साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान की सालमियत के साथ खड़े हुए हैं, ये सब लोग। वैसे शाहिद खान अफरीदी ने बड़ा ज़बरदस्त अनवर भाई स्टेटमेंट दिया और बूम बूम लाला पूरा वाकई पाकिस्तान नज़र आता है जिसमें। कितने क्रिकेटर्स के स्टेटमेंट आए अभी जंग के हवाले से, नहीं आए किसी के भी। लेकिन लाला जो आप बात करता है कि जो भारत हमें डराने की कोशिश कर रहा है, हम तो सालों से हालत जंग में हैं और हमारा मजहब कहता है अमन, और हम अमन की ही बात करते हैं, लेकिन हमसे डरने लड़ने की गलती मत करना, क्योंकि हम हैं प्रैक्टिस में हालत जंग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, सबसे पहले तो आर्मी चीफ़ को और तमाम अफवाज को खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो इतनी हौसला अफजा बात की है, तो इस पूरी कौम जो है ना हमारी जाग गई है। और वही वाली बात है कि हमारे जो आर्मी और हमारी नेवी और एयरफोर्स, अभी उन्होंने एक थोड़ा सा एक मजाक कह लें या उन्होंने हमारे टेस्टिंग कॉल की थी, एयरफोर्स उनके तैयारे जो आए थे तो सेकंडों के अंदर उनको उनकी सरहदों से बाहर भेज दिया था। तो ये अपने दिमाग से ये इंडिया जो भी हैं, जो भी अगर वो समझते हैं कि हम किसी जगह पे बैकफुट पे हैं, तो ये उनकी गलत फहमी है। नहीं, और फिर इनको एक बात जरूर बता देना चाहिए कि यहाँ पर चाय बनना शुरू हो गई है, लेकिन इस बार चाय का कप मिलेगा हॉकी पे रख के, तो ये बात जहन में होनी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है। और जहाँ तक रही बात लाला की, शाहिद अफरीदी की, बूम बूम की, जैसे उनका अंदाज था ज़िंदगी में क्रिकेट खेलने का, वो बयान भी इसी तरीके से देते हैं और वो हैं भी इसी तरीके से, मतलब अपनी नज़्म ज़ब्त के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। डैशिंग आदमी है, पेट्रियोटिक पाकिस्तानी है और मुहिब वतन है, और इसी किस्म के लोगों को सबको जज्बात रखते हुए, जिस तरह आपने इजहार किया, शमी भाई ने इजहार किया, और पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, और सबसे ज़्यादा जो आसिफ मुनीर ने जो तकरीर और बयान दिया है, उसने हमारे अंदर एक नया जोश और वलवला हमें पैदा कर दिया है। हम सब तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। लला लव है आप, इसमें कोई शुबा नहीं है। आप ही बोलते हैं जिस वक्त पाकिस्तान कश्मीर का इशू हो या कोई भी इशू हो, तो फिर जो नज़र आता है प्लेयर्स में तो दबंग अंदाज से, वो लाला ही होते हैं, आप कोई और नहीं होता। साजिद भाई, शाहिद खान अफरीदी का जो स्टेटमेंट आया है, जरा छोटी सी बात करते हैं, ब्रेक पे जाएंगे। छोटा सा मैं आतिफ और आपसे जानना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, चैनल 5 पैट्रोलिंग चैनल और देखने का और बहुत शुक्रिया। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर साहब, यकीन तो हर बंदा आपके साथ खड़ा है, और यकीनी तौर पर जिस मोहब्बत से, जिस दुख से हमारे पेट्रोलिंग चैनल के सीईओ आमिर शेख साहब, चैनल फाइव खालिद राय साहब और हमारे पूरे इंतजामिया में यकीनी तौर पर शाहिद आफरीदी साहब यकीनी तौर पर हमेशा बात करते हैं, वही खाने जितना आपने आज एक साहब की बात की, हर बंदे को अब सब चीजों को बुलाकर एक करना चाहिए, पाकिस्तान पाक फौज जिंदाबाद। और यकीन तौर पर अब वो आ गया है, सबको जोड़ के साथ एक ही बात करनी है, पाकिस्तान पाक फौज जिंदाबाद, और हम किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साजिद भाई, वेल डन साजिद भाई, बिल्कुल वेल डन। जनाब आतिफ भाई, आप भी बात करेंगे इस पे मुख्तसर से, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे, फिर क्रिकेट पे आते हैं। जी बिल्कुल। जिस तरह से अब तो सोशल मीडिया का दौर इतना ओपन हो गया है सब कुछ के, वो तो 90s 60s और 70s वाली जो जंगें थी, वो तो जंगल में मुझे था, वो जो अपने किस्से सुनाते हैं, तो अब जो होगा वो तो लाइव सबको पता चलेगा क्या हुआ। तो अब हम तैयार हैं, जिस तरह फौजी हमारे जवान हैं सरहदों पे, इंशाल्लाह हम उनके पीछे, आवाम उनसे पहले तैयार है। हम तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि हम रेडी है जंग के लिए। आओ तो सही, एक बार सिर्फ आकर देखो तो सही, फिर आपको मजा दिखाएंगे पहले क्या था और अब क्या है। नहीं, पहले भी जो था वही अब भी है, उनको पहले का भी अंदाजा है, उनको अब का भी अंदाजा है, सारे अंदाजे मजे चखे हुए, दोबारा चखने की मेरे ख्याल है आप हिम्मत शायद खुद ही नहीं करेंगे, तो ये आपके हक में बेहतर होगा। एक ब्रेक ले रहा हूं, फिर आते हैं तो अपनी क्रिकेट पे बात करते हैं। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूवर्स के, तीनों चैनल्स के व्यूवर्स से मुखातिब है, और पहली मरतबा ऐसा हो रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि 3 चैनल्स बैक वक्त अपना त्यौहार पाकिस्तान सुपर लीग सेलिब्रेट कर रहे हैं। चैनल 5, मेट्रो वन न्यूज़ और प्ले टीवी, और सब लोगों की कोशिश है कि हमारी क्रिकेट तगड़ी होनी चाहिए। हमारी क्रिकेट वो खेल के जो हम सबको एक लड़ी में पिरो देता है, वो दबंग होना चाहिए, वो नॉर्मल गेम नहीं होना चाहिए। और दबंग पर्सनैलिटी पाकिस्तान क्रिकेट की हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुकी हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कप्तान रहे, और आज मेरे ख्याल शायद थोड़े से दुखी होंगे, क्योंकि आज
कोई खिलाड़ी रन नहीं कर सका है। शुएब हबीब भाई आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। शुएब भाई के तबसरे सब पसंद करते हैं शुएब भाई, लेकिन आज शायद आपके लिए बात करना थोड़ा सा दुश्वार हो। आज रिजवान 0 पे आउट हो गए 2 गेंदों पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। अभी जो आप लास्ट अभी ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, तो इस मुल्क पाकिस्तान के लिए मेरे भांजे भतीजे नवासे पोते पोतियां सब हाजिर हैं। सही बात है। किसी वो जहाँ आप नहीं आएंगे बस, बाकी सबको भेज देंगे। मैं आ जाऊंगा, लेकिन आप कहेंगे कि मुझे धक्का दोनों साथ चलेंगे। आप कहेंगे कि मुझे चले। क्या आपने क्या बोला कि मैं जवाब नहीं दूंगा किस बात? नहीं, आपने कहा मैं थोड़ी सी शायद दुख हो कि नहीं, पाकिस्तान का प्लेयर है, जल 0 पे आउट हुआ तो देखिए मैं उनमें से नहीं हूं कि यार बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कर रहा है, वो ये सवाल ही नहीं बनता। अब मैं कल भी क्या, आज रिजवान 0 पे आउट हुआ ना, मैं कल क्या कह के गया था? सब क्या कह रहे थे कि उस्मान खान के साथ वो जाती करता है, फलां के साथ वो जाती करता है, वो खुद स्लो खेलता है तो वो सब आउट हो जाते हैं। 1 ओवर 2 बॉल के बाद वो आउट हो गया। उस्मान खान आए, कहाँ हैं उस्मान खान? दूसरे किधर हैं? इफ्तिखार को कितनी बॉलें मिली, वो किधर है? क्या हुआ आज उसकी टीम पूरे 20 ओवर खेल पाई? पूरे 20 ओवर खेल पाई? मैं तो कल क्या कह के गया था कि वो जो खेलता है, जो आप लोगों को या मुझे या दुनिया को स्लो लगता बिल्कुल सही है T20 के, लेकिन वो गेम प्लान के हिस्से होते हैं। आप देख लेना कल क्या हुआ। कल उसने 44 करे, पूरी टीम 100 नहीं कर सकी। उससे पहले क्या हुआ? तो ये एक अपनी चीज है। 37 गेंदों पे 36 रन थे। वो तो भाई वो उनसे तो अच्छे हैं ना जो रन ही नहीं कर रहे। नहीं तो 100 की स्ट्राइक रेट भी नहीं आ रही हो तो सर प्रॉब्लम तो होगी। अच्छा चले मुझे एक बात बता दें, अभी जब कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मुल्तान सुल्तान की टीम 90 पे आउट हो गई, 89 पे 90 का टारगेट था, उन्होंने 6.5 ओवर में मुकम्मल किया। मैच के बाद आके रिजवान साहब बैठते हैं, 90 रन वो उनके ओपनर बना के चले गए 7 ओवर के अंदर, और रिजवान साहब कह रहे हैं कि अगर हमारे 140-150 रन होते तो फाइट कर। यार देखिए ना, अब मैं जब प्रोग्राम में आया हूँ कुछ ना कुछ तो मैंने बोलना है ना। हो सकता है मैंने अपने को वो करने के लिए गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे तो बोलना है ना, वो तो सामने। अच्छा चलें, यही तो आप गलत बोलेंगे भले सिर्फ बोलने की वजह से। चलो यार, अगर तुम रिजवान पे इतनी ही बात कर रहे हो। एक सवाल है सर आपसे। हाँ, मैं सारे सवाल कर। कल मेरे ख्याल में आपने भी शायद ये बोला कि यार रिजवान को T20, क्योंकि वो पहले पार्ट में मैं था नहीं, कि उसने करा क्या है, उसने ABC टीम के अगेंस्ट रन करा है, वो कभी मैन ऑफ द मैच हुआ है, उसने करा क्या है, ऐसे ही बोला यार। और मुझे तो आप पे हैरत हुई जब ये बातें कह रहा था। आपको नहीं पता कि रिजवान ने T20 में क्या करा है? रिजवान ने T20 में हाईएस्ट रन किए हुए। बात एक आदमी उसका अपना मौक़िफ़ है ना। मौक़िफ़ है तो मौक़िफ़ अगर गलत है, नहीं एक मिनट बोलना, ईमान से पूरा बोलना। एक आदमी अपना मौक़िफ़ गलत दे रहा है, आप एक क्रिकेटर हैं तो आप पॉइंट आउट तो करें। नहीं, बात यह है कि ये सवाल नसीम ने इनसे पूछा, ये इन्होंने जवाब दिया, तो मुझे इंटरफेरेंस की जरूरत इसलिए नहीं है। अगर उसने कुछ करा है तो मुझे बताएं, यही बोला ना। तुम आप तो नहीं बता पाए, मैं बताता हूँ आपको क्या क्या पता है। क्या हाईएस्ट रन मेकर है T20 में, मतलब इसकी परफॉर्मेंस तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी है। पे चले बात कर लेते हैं। T20 में अभी भी हाईएस्ट रन मेकर है। कहाँ से? यहाँ नहीं, इंटरनेशनल में भी पाकिस्तान का इस वक्त बाबर के बाद यही हाईएस्ट रन मेकर है। तो वो उसको तो उस बच्चे को तो पता नहीं, वो अपने कद से बड़ी बातें कर रहा था। और क्या उसने कहा मुझे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में 12 दफा मैन ऑफ द मैच हुआ है। उसकी 10 पार्टनरशिप 100 की वो रिकॉर्ड है। अच्छा, उसकी 203 रन की अगेंस्ट इंग्लैंड वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वो पाकिस्तान का पहला विकेट कीपर बैट्समैन है जिसने T20 में 100 करे हैं। वो दुनिया का दूसरा बैट्समैन है जिसने विकेट कीपर बैट्समैन है जिसने तीनों फॉर्मेट में 100 करे हैं। अच्छा, वो दुनिया का 21 और 22 का T20 का नंबर 1 प्लेयर ऑफ द ईयर है। अच्छा, उसके फास्टेस्ट 3000 रन है। वो इंडिया वाइट टीम है जो T20 में कभी 10 विकेटों से नहीं हारी, उसने हराया है। अब इंडिया कभी अकेला खेल रहा था। हाँ, नहीं कंप्लीट कर लूंगा सर। मैं कंप्लीट कर लूँ देना। इंडिया कभी वर्ल्ड कप के किसी इवेंट, ICC के इवेंट में पाकिस्तान से नहीं हारा। पाकिस्तान ने 10 विकेटों से हराया।
तो ये उसकी अचीवमेंट है। आप कह रहे मैच हैं मुझे कितने पता जीता है पाकिस्तान? हैं? मैच कितने जीता है? पाकिस्तान मैं कितने वैसे ही सवाल कर रहा हूँ। हाँ मेरे से बात सुन लें, अभी आप लोग सवाल करिएगा। मेरे पर बात हुई, मैं थोड़ा हाँ जी हाँ 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 देखिए, आप तो बोलिएगा ही नहीं क्योंकि आपको तो नॉलेज ही नहीं थी, आप उसी को वो करेंगे। अच्छा सुन लें, नॉलेज ही नहीं दी। नहीं, अब ये जवाब देते ना। बात ये कि मैंने ये इतना बात बता दिया, असल में ये पहाड़ा में पढ़ के नहीं आया। ये क्या-क्या पहाड़ा करा हुआ है, नहीं, मैंने ये बता दिया। किसी के मुतालिक बात हो रही है तो उसकी रियलिटी तो बताएं इसको। मैंने हाँ वो जवाब, हाँ आप क्या कह रहे हैं? अच्छा पाकिस्तान जीता कितना? तो पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, 80% जहां बाबर ने, रिजवान ने रन्स करे पाकिस्तान जीता है, अदरवाइज नहीं जीता। तो ये उसकी अचीवमेंट है। ये अब हाँ ये जीता जब ये कि वो इत्तेफाक की बात है, वही रन इतने होते थे कि जीत ही नहीं पा रहा था। बात ये है कि जैसे इन्होंने नहीं लेकिन एक सेकंड अनवर भाई, आप इन्होंने आप नहीं, क्यों ये थे? एक बात- बोलिएगा कि अगर इन्होंने आप इतने जैसे सारे मिसाल रिकॉर्ड के तौर पे बनाए। जब आतिफ ने बोला था शेख भाई की ये बात तो लॉजिकल बात है, ये है कि देखिए आप उस वक्त क्यों नहीं बोले? मैं आपके पोस्ट, आप अपना प्रोग्राम उठा के देखिएगा दोबारा से, कानों को खोल के और आंखों को। इन्होंने क्या कान ना, आप खोले पहले बगैर सुन लें देखा? मेरी बात, मैं अभी पहले आ मेरी जाता हूं। सुन लें आप। अच्छा, उसने- एक सेकंड मुझे नहीं, मुझे नहीं, बोलने दें आप। नहीं, अभी आप पहले मुझे बात कंप्लीट एक करिए। एक मिनट, एक मेरा सेकंड। सवाल है नहीं नहीं नसीम साहब मेरा आप नहीं आप पहले आप मेरा मेरी एक बात सवाल है, कंप्लीट होने आप अपने दें। गैस से कर लिएगा इन लोगों। उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में किसके अगेंस्ट शो करे? यार आप ये छोड़ दो, मैंने आप अपना कल का प्रोग्राम उठाइएगा, जितने भी आपके यहाँ पे प्रोग्राम किए ना, मैंने इसे देखा कानों को साफ करा के और आंखों की अपनी बिनाई वगैरह चेक करा के सुनिएगा कि मैंने कहा क्या है। मैं सबके सामने कह रहा हूँ ये, अगर मैंने रिजवान की कोई चेक तो करें। नहीं, आप सुन मैं लें। नहीं कह रहा कि इन्होंने गलत मैं- बोला है। मैं- उसने जब ये नहीं, बोला कि कोई मुझे ये बताया कि उसकी आप achievement मुझे क्या है, आप पहले तो मुझे मैं बात ये कह करने रहा हूं कि इन्हें दें। बोलना आप चाहिए मुझे था। बात करने दें, मैं पूरी कंप्लीट कर लूं। मैंने आपको कहा है अब कि आप जो जरा कहा है, सुनिएगा, प्लीज। अच्छा, आपने देखिए जो मैंने आपने जो कहा है- बात सवाल उठाया आप सुनिए। जो मैंने कहा है, आप अपने प्रोग्राम प्रोड्यूसर से निकलवा के 1 साल के प्रोग्राम देखिएगा, यार एक दिन नसीम, के नहीं, बात हम एक गलत दिन जगह की। जा रहे हैं। मैंने ये थोड़ी बोला कि ये गलत कह रहे हैं या गलत बोला है। मैं ये असल नहीं कह में रहा। देखिए पूरी दुनिया वो में उसका- मेरी- अरे यार मेरी, चल बेटा तुम बात करो। मुझे एक सिंपल छोटा सा जवाब पहले बड़ों को करने तो बेटा, एक मिनट रुकिए, आप बात कर रहे थे, आप बताएं अपनी मैं बात सिर्फ ये complete कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी उस पर बैठे हुए हैं टीवी पे, आप ये मुझे बताएं कि वो क्या रिजवान और बाबर के खिलाफ क्या बात करते हैं। उनकी कोई प्लेयर के ऊपर बात नहीं कर रहा होता कि उनके अंदर कोई किसी चीज की कोई कमी है। वहां जो सबसे ज्यादा जो डिबेट होती है ना, सर, उनसे सिर्फ और उनका सिर्फ strike उनके rate ही नहीं है, सारी strike rate- दुनिया बात कर रही है, मैं यही सर। तो आपसे कह रहा हूँ कि सिर्फ उनके स्ट्राइक रेट पे बात सर होती वो है। जे और विलू बने हुए टीम के, बाकी टीम जो हशर हो गया टीम का, मैंने उस पे आप आपको लोगों इतनी को बात बड़ी करनी सर, चाहिए। आपको मेरी सुने इतनी बड़ी मिसाल दे रहा हूँ, 2 साल के प्रोग्राम निकाल के देख लीजिएगा आप। मैंने तो सर आप तो जो कह रहे हैं बात मैंने की तो है, हमेशा तारीफ की है, मैंने तो की है ना, कह रहा तो हूँ सर मैं। आपने वो तारीफ करते रहे आपके जो पाकिस्तान मैच हारता रहा। सर बात यह है कि सिर्फ उनका जो मेन जो उनके ऊपर जो सर, अटैक सारी होता है ना, दुनिया का फोकस ही सर, स्ट्राइक रेट है अनवर भाई। मैं ये कह रहा हूँ, बाकी उनने उसकी तीनों फॉर्मेट में, इंटरनेशनल में भी, सारी क्रिकेट में, T20 टेस्ट मैच और वनडे में, सब में उसकी परफॉर्मेंस है और उसने प्रूव किया है। उसने हर नंबर पे जाके प्रूव भी किया है। सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉब्लम है, जो पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान में डिबेट होती है ना, उसके स्ट्राइकिंग रेट पे और बाबर की दोनों की होती है। अब आतिफ आप बेटा जी सर। सर देखिए पहली बात तो मकसद अच्छा, ये मेरा कि- दिखने में फौजी लग रहा है, ये बात ज़हन मैं में रेडी है, हूँ तो anytime। बात कीजिएगा। जी जी, क्या मकसद है? अरे बोल बात तो यार, से शर्ट लड़ेगा स्टाइल, क्या? शर्ट स्टाइल लग रहा है। नहीं, किस चीज जंग के के लिए लिए मैं आप ready किस चीज के लिए रेडी हो? जंग के लिए किससे जंग करोगे? इंडिया से यहाँ बैठ के यहाँ बातों बैठ की? के नहीं, कभी भी कॉल आ सकती है, यहाँ पे आ जाओ, रेडी है हम रेडी है। बातों की जब देखें बात ये है, हमें कोई इख्तलाफ नहीं है किसी की परफॉर्मेंस से। बात ये है कि वो खेल किस चीज के लिए रहा है, किस जगह खेल रहा है, किस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। तो इतनी परफॉर्मेंसेस आपने शुबे गिनवा दी मुझे ये आप गलत है, मतलब अरे ये मुझे बात तो करने नहीं दें। नहीं, आप ये कह रहे हो मैंने भाई, गिनवा दी, वही मैं गिनवा नहीं मुझे रहा। नहीं पता था, आपने बताया, मैंने सुन हाँ, लिया, ये कह दो हाँ, कि मैं ये वही मुझे कह- नहीं पता था, आपने मुझे नहीं पता था, बखत आपने बताया। मैं उस लड़के की परफॉर्मेंस क्यों याद रखूं जिसकी वजह से मेरी टीम कोई इवेंट नहीं जीत रही। चूल्हे अच्छा में मैं डाला यही इसी काट को देता बोलने का, मुझे बात हूँ, करने जब दें। उसने परफॉर्मेंस अरे दी है यार, पाकिस्तान बात वर्ल्ड नहीं कप का करते, सेमीफाइनल खेला है, जब उसने बॉस मुझे बात करने देंगे। हाँ नहीं, तो सारे आप खामोशी से सुनी। ऐसा है, शुभ भाई। उसने परफॉर्मेंस दी आप नोट अरे कर यार, आप फिर अब आपकी मैंने रखें। सारी परफॉर्मेंसेस सुनी ना, उसने परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, फाइनल खेला। 70 सालों से पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल खेलता हुआ आ रहा है, जीता कौन सा इवेंट? सरफराज की बात होती क्यों है? लो उसने जिताया, जवाब आप करें, ठीक है। यूनुस खान की बात होती क्यों है? जिताया, जिताने वाला लीडरशिप था वो उसने कुछ मुल्क के लिए करके दिखाया।
इन भाई साहब की और वीरू भाईजान की दोनों की मुझे परफॉर्मेंसेस में मुझे वो बता दे कौन सा इवेंट जो है पाकिस्तान उनकी होते हुए जीता है अमेरिका जैसी टीम से तो ये हार गए, उसके बाद अभी बांग्लादेश आई, अच्छा शॉट मारा था बुमराह के खिलाफ रिजवान। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, उस सिचुएशन के ऊपर वो भाई साहब का क्राइटेरिया वो लेवल परफॉर्मेंस का कहां गया जहां उनको बुमराह के ऊपर उनको हिट मारनी चाहिए थी। मुझे कौम से ये सवाल है मेरा, आप मुझे बता दें कि 48 बॉलों पे 48 चाहिए और पता भी ये इंडिया से मैच है, किसी हल्की टीम से मैच नहीं है, और मैं इंडिया के खिलाफ उस जगह और आखिरी बॉल उसका 1 ओवर बाकी है बुमराह का, उस सिचुएशन पे मैं हिट मार रहा हूं, मेरा हिट मारना बनता है। मेरे पीछे क्या है, टीम की पोजीशन क्या चल रही है, उसके बाद अब वो मुल्तान सुल्तान का कप्तान है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस, टीम कहाँ है? देखिए इंफरादी परफॉर्मेंस है। शमीम भाई थोड़ा सा सर एक मिनट थोड़ा सा एक मिनट दे दे बॉस, एक मिनट हक साहब तो बोलेंगे नहीं, हक साहब चाहेंगे कि वही बोले। अब मैं इसकी बात का जवाब तो देने देना यार, जवाब मेरी बात सुन लेना। हक साहब नहीं बोलेंगे, नहीं इसका बोलेंगे आप? मैं बोलूंगा, इससे ज्यादा बोलूंगा, इसका सुन थोड़ा पहले। बात ये देखें, ये मैं सारे के लिए लेकर आया हूँ इसीलिए। हाँ। नसीम भाई देखें, जब उस्मान लास्ट ईयर खेला 2 सेंचुरियां की उसने ओपन जाकर, ओपन पे की, उसको पाकिस्तान पे नंबर 3-4 पे खिलाने वाले कौन, यही जय वीरू थे, उसको नंबर सेट कर दिया। इन्होंने तो फखर जमान को भी ऊपर से नीचे 5वें नंबर पे भेज दिया था। किस बैट्समैन की बारी इन्होंने नीचे नहीं कराई, और क्या इन्होंने दिया पाकिस्तान को? कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। आप दोनों ओपनर कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया, सारी टीम के इन्होंने मामला खराब कर दिए, ग्रुपिंग हो गई, सियासत हो गई। नहीं उसमें बाबर आप मुझे बताएं एक बात, रिजवान नहीं है, एक मुझे बात बताएं कि आप बताएं 90s के बारे में, 90s के प्लेयरों के बारे में इतनी बातें क्यों कर रहे हैं कि उनको नहीं आना चाहिए क्रिकेट में? क्या किया उनकी परफॉर्मेंस से बड़ी परफॉर्मेंस है रुजवान की? आप मुझे बता दें। यहाँ बोल दे 90 के एक मिनट में बात खत्म कर दें। मैंने आप गलत बोल रहे हो यार। अरे यार, अभी आप वसीम अकरम क्या कहते हैं कि वसीम अकरम फ्री में काम करने के लिए तैयार है, उसको लेना करना दे चाहिए। अब कहते हैं कि 90s के लिए ऐसे थोड़ी। नहीं यार ऐसे थोड़ी। मुझे ब्रेक पे जाना है, शमीम भाई से एक मौकिफ लेना है, उसके बाद मैं ये इस टॉपिक को कंटिन्यू कर लूंगा। शमीम भाई, बाबर और रिजवान, आपने इनको T20 क्रिकेट में ओपनर देखा, आपने बाकी दुनिया के ओपनर्स भी देखे, वो 6 ओवर कैसे खेल रहे हैं, हमारे 2 कैसे खेल रहे हैं, हमारा उसके बाद ओपनर सेट करना मुश्किल हो गया। हमने 4 साल तक उनको चेंज ही नहीं किया, 4-5 साल तक खिलाते रहे। ये कितनी बड़ी गलती रही हमारी? सर बहुत ज़्यादा गलती है सर में जो इन दोनों ने किया ना, अपने लिए जो भी ये खेले उनकी अपनी कारकर्दगी अपनी अहलियत है, लेकिन ये टीम के लिए नहीं खेले। इन्होंने टीम को जो है ना तितर बितर कर दिया अपनी नाअहल, मैं तो कहूँ नाअहली की वजह से, इनकी नाअहली है। तो आज जो पाकिस्तानी टीम का जो यह हशर हुआ है, आप देखें जो टैलेंट है हमारा, जो ओपनर खेलना चाहता था उसको आप ओपनर नहीं खेलने दे रहे हैं, उसको नीचे लेके आ रहा हो। भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? 3 साल से कीपर ये शमीम भाई का भी ओपिनियन यही है, आप दोनों नहीं माने, चाहे अनवर भाई और शुएब भाई। बनने दिया रिप्लेसमेंट, मुझे कीपर बता दें कौन है आपके पास अभी यहाँ को खुदा ना खास्ता रुजवान को कुछ हो जाए पाकिस्तान टीम में, कौन है रिप्लेसमेंट कीपर? यार आप लोग बैट तो करते हो, उसका कम कहाँ है मोहम्मद हारिस? अरे यार, और दूसरे आप ही लोग कहते हो। बात है, हाँ तो करें ना, मौका देना चाहिए। हाँ तो क्या नहीं मिल रहा मौका? उसमें करंट है, T20 का बेस्ट एलिमेंट है इस टाइम हारिस। अगर उसको ना खिलाए तो ज्यादती है, अगर आप उसको खिलाते भी है तो फिर वही नंबर 4 नंबर 5 पे ओ यार उसको राइट नंबर तो यार देखिए, आपका वो बलूचिस्तान का विकेट कीपर भी हसीब की बात, हसीबुल्लाह बेस्ट चॉइस की बात किस करते टीम में हैं। हसीबुल्लाह है, किसी में भी नहीं है। नहीं अभी फ्रेंचाइज की फ्रेंचाइज में खिला ही नहीं रहे ना। किस में बताए तो यंगस्टरों को खिलाना चाहिए, कोयटा बिल्कुल। तो क्यों नहीं खिला रहा कोयटा? फ्रेंचाइज नहीं खिला रही है, क्या कर सकते हैं? जब वो खेलेगा नहीं तो फिर कहां से आएगा? बैकअप प्लान में इज अ वेरी गुड बोल रहे हैं उसका मोहम्मद हारिस को पूरे चांस तो मिल रहा है। चले मैं नहीं अच्छा अभी उस्मान खान को चांस नहीं मिल रहा क्या? मैं ब्रेक ले लेता हूँ, आप बात करते रहिए। सर बात ये देखें, बच्चे को और नहीं ऐसे नहीं कि यार 90s जो आप अपने प्रोग्राम में आप उसको एक मिनट यार, अब हमें भी बोलने दें। आप मोहम्मद वसीम अकरम के लिए क्या कुछ नहीं कह के गए? वो फिर हाँ चले, हमारी बहस तो हमारी बहस जारी रहेगी। एक तरफ कह रहे हैं लेना चाहिए और एक तरफ कह रहे हैं अपना एक, हाँ, और आप कह रहे हैं उन्हें लेना चाहिए, अपनी बात पे कायम रहने की। और फिर आप कहते हैं कि नहीं जब यार क्या ऐसे थोड़ी प्रोग्राम में मजा आएगा यार, ऐसे नहीं। सर एक सेकंड जरा, मेरे पास सारे क्लिप है, वो चल रहा है। ये अब आप जरा स्पॉन्सर की बात कर रहा हूं मैं। ये पाकिस्तान नंबर 1 लाइटनिंग ओसाका लाइटनिंग, पाकिस्तान नंबर 1 टेप ओसाका क्रिकोटेक पीवीसी टेप और सिक्सर टेप, उनकी जानिब से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है। शमीम भाई CEO ओसाका लाइटनिंग खुद यहाँ पर मौजूद होते हैं और वो गिफ्ट देते हैं। तो उस सिलसिले में
अब मैं आते ही सवाल करता हूं अभी, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं तो अपनी इस डिस्कशन को, और इनाम का सवाल आप तैयार हो जाए।